आज भारत की राजनीति में अगर कोई ऐसा नेता है जिसे लोग युवा, पढ़ा लिखा और तेज दिमाग वाला कहते हैं तो उसका नाम है राघव चड्ढा। लेकिन सवाल ये है कि राघव चड्ढा अचानक इतने बड़े नेता कैसे बन गए? क्या वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं या सच में भविष्य के बड़े नेता? और उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी इतनी चर्चा क्यों होती है? आज इस वीडियो में हम राघव चड्ढा की पूरी ज़िंदगी की कहानी, उनकी पढ़ाई, उनका करियर, राजनीति में एंट्री और उनके विवाद, सब कुछ विस्तार से समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में आपको पता चलेगा कि राघव चड्ढा को लोग आम आदमी पार्टी का ब्रेन क्यों कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महावर महावीर। आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे भारत के सबसे चर्चित युवा सांसद राघव चड्ढा की। तो चलिए शुरू करते हैं। राघव चड्ढा का जन्म 11 नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ था। उनका परिवार एक सामान्य मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता है, लेकिन शिक्षा को लेकर उनका परिवार हमेशा गंभीर रहा है। राघव बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे थे और उनके अंदर एक अलग ही तरह की लीडरशिप क्वालिटी थी। बचपन में ही उन्हें डिबेट करना, नए मुद्दों पर बोलना और दूसरों को समझना पसंद था, और यही आदत बाद में उनके राजनीतिक करियर में उनका सबसे बड़ा हथियार बन गई। अब अगर आप सोच रहे हैं कि राघव चड्ढा सिर्फ एक नेता हैं, तो आप गलत हैं। राघव चड्ढा का असली बैकग्राउंड कॉमर्स और फाइनेंस से है। उन्होंने पढ़ाई की दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज से और बाद में उन्होंने चार्टेड अकाउंटेंट भी किया। मतलब साफ है, ये नेता राजनीति में आने से पहले ही एक प्रोफेशनल करियर बना चुके थे। कुछ रिपोर्टर्स के अनुसार उन्होंने बड़ी कंपनियों के साथ काम किया और उनके पास अच्छा खासा अनुभव था। यही वजह है कि जब वो संसद में बोलते हैं तो उनके पास डेटा, फैक्ट्स और पॉइंट्स बहुत मजबूत होते हैं। अब सवाल ये आता है कि एक सीए और प्रोफेशनल आदमी राजनीति में आया कैसे? तो इसका जवाब है 2011-12 के पास अन्ना आंदोलन। जब देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी लहर उठी थी, तब कई युवा उस आंदोलन से जुड़े और उसी समय अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई। राघव चड्ढा उस समय युवा नेता थे, पढ़े लिखे थे और उनके अंदर सिस्टम को बदलने का जुनून था। इसी वजह से वो एपीपी के शुरुआती सदस्यों में शामिल हो गए और धीरे धीरे पार्टी में उनका प्रभाव बढ़ने लगा। आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि पार्टी के लिए एक पॉलिटिकल ब्रेन माने जाते हैं। उनको पार्टी ने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी है। पंजाब में पार्टी का काम, चुनावी रणनीति, मीडिया डिबेट्स और पार्टी के आर्थिक मुद्दों पर रिसर्च। राघव चड्ढा की खास बात यह है कि वो शांत तरीके से लेकिन तेज दिमाग से अपनी बात रखते हैं। यही कारण है कि टीवी डिबेट्स में कई बार वो विपक्ष के नेताओं पर भारी पड़ते दिखते हैं। अब राघव चड्ढा की राजनीति में असली बड़ा मोड़ आया पंजाब से। आम आदमी पार्टी ने जब पंजाब में खुद को मजबूत करना शुरू किया, तब राघव चड्ढा को वहाँ बड़ी जिम्मेदारी दी गई। पंजाब में आम आदमी पार्टी की पकड़ मजबूत करने में उनका बड़ा योगदान माना जाता है, और जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बनाई, तब राघव चड्ढा का नाम राष्ट्रीय स्तर पर और तेजी से चर्चा में आया। इसके बाद राघव चड्ढा को राज्यसभा सांसद बनाया गया और सांसद बनने के बाद उन्होंने संसद में कई मुद्दों पर आवाज़ उठाई, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, भ्रष्टाचार और सरकार की नीतियों पर सवाल। राघव चड्ढा की इमेज एक ऐसे नेता की बनी जो सिस्टम को समझता है और तर्क के साथ बात करता है। अब राजनीति में जब आप आगे बढ़ते हैं तो विवाद भी साथ आते हैं। राघव चड्ढा भी इससे अलग नहीं रहे। उन पर कई बार आरोप लगे कि वो सिर्फ प्रचारित चेहरा है, वो पंजाब की राजनीति में बाहरी है, आम आदमी पार्टी उन्हें ज़्यादा पुश कर रही है। राघव चड्ढा की सबसे बड़ी ताकत है उनकी यंग लीडर वाली छवि। आज भारत में ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि राजनीति में नए, पढ़े लिखे और ईमानदार लोग आए, और राघव चड्ढा इसी कैटेगरी में फिट बैठते हैं। उनकी पर्सनैलिटी एजुकेटेड, काल्म स्पीकर, शार्प डिबेटर और मॉडर्न नेता जैसी। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर उनकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी मजबूत है। अब सवाल ये है कि लोग राघव चड्ढा को इतना पसंद क्यों करते हैं? इसके 3 मुख्य कारण हैं। युवा चेहरा, लोगों को लगता है कि वो नई सोच लेकर आते हैं। पढ़ाई और समझ, उनकी बातों में इमोशनल ड्रामे कम और लॉजिक ज़्यादा होता है। प्रेजेंटेशन, उनका बोलने का तरीका मॉडर्न और प्रोफेशनल लगता है। अब बड़ा सवाल, क्या राघव चड्ढा भविष्य में देश के बड़े नेताओं में गिने जाएंगे? देखिए, राजनीति में भविष्य सिर्फ टैलेंट से तय नहीं होता। भविष्य तय होता है पार्टी की ताकत, जनता का भरोसा और लंबे समय तक कंसिस्टेंस। अगर आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होती है तो राघव चड्ढा निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में बहुत बड़ा चेहरा बन सकते हैं। दोस्तों, ये थी राघव चड्ढा की पूरी कहानी। एक पढ़ा लिखा युवा जिसने सीए किया, प्रोफेशनल करियर बनाया और फिर राजनीति में आकर आज सांसद तक पहुंच गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में राघव चड्ढा सिर्फ एपीपी के नेता रहेंगे या पूरे भारत की राजनीति में बड़ा नाम बनेंगे। राघव की पर्सनल लाइफ को लेकर भी कई बार बड़ी चर्चा रहती है। राघव ने परिणीति चोपड़ा से विवाह किया, जो एक फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल विषयों की पूरी कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कमेंट में बताइए आपको राघव चड्ढा कैसे नेता लगते हैं, भविष्य का बड़ा नेता या सिर्फ पार्टी का चेहरा। धन्यवाद।